तू मेरा गुणगान तो कर। भगवान कह रहे हैं गीता जी में, तू मेरा गुणगान तो कर, तेरा गुणगान सारे संसार में ना करा दूं तो कहना। मीरा ने भगवान का गुणगान करा तो मीरा का गुणगान आज तक चल रहा है। बोलो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? आज तक। नामदेव जी ने गुणगान करा भगवान का तो गुणगान नामदेव जी का आज तक चल रहा है। रामकृष्ण परमहंस जी ने करा, चैतन्य महाप्रभु जी ने करा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने करा, श्रीमद रामानुचार्य जी महाराज ने करा। ये जितने जितने साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक संत महात्मा जितने जितने हुए, इन्होंने जो भगवान का भजन करा है, जो गुणगान करा है, वो गुणगान उन्होंने करा, पर नाम उनका आज तक चल रहा है। नाम आज तक चल रहा है। और एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा महाराज, हमें भगवान की भक्ति का दिखावा नहीं करना है, और भगवान की भक्ति में से हमको कुछ चोरना भी नहीं है। हमें तो हमारी खुद की भक्ति भगवान को देना। हमें स्वयं की भक्ति देना भगवान। एक बच्चे ने पूछा है, गुरुजी एक बात बताइएगा, हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान जी हमको प्रकट होकर दर्शन देंगे, हम राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे हमें राम जी महाराज आकर दर्शन देंगे। हम इस पाठ को करते हैं तो उस पाठ को करेंगे तो हमें क्या भगवान दर्शन दे देंगे? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप पढ़ो भगवान दर्शन देंगे, मना नहीं है, पर पढ़ने के साथ में एक काम जरूरी है कि आप ये सब कुछ पढ़ना, हनुमान चालीसा भी पढ़ना, राम रक्षा स्तोत्र भी पढ़ना, आपकी मर्जी पड़े तो सुंदरकांड भी पढ़ना, सब कुछ पढ़ना, पर साथ में दिल से भी कुछ पढ़ना। एक कथा पहले कही थी, एक बकरी चराने वाला, भेड़ चराने वाला केवल शाम के समय पर भेड़ों को रोककर उनका बालों में से जू निकालता और कहता, राम जी महाराज तुम्हारे भी सिर में जू पड़ गई होगी वन में रहते रहते, एक बार मिल जाओ सारी जू साफ कर दूंगा। और सीता मैया प्रसन्न हो जाती थी, राम जी प्रसन्न हो जाते थे और उसको वर देने के लिए आ गए थे। महाराज भगवान ये नहीं कहता कि तुम ये, भगवान तो ये कह रहा है कि तू दिल से क्या कह रहा है। आप भगवान को दिल से क्या निवेदन कर रहे हो? आप अगर उज्जैन जा रहे हो महाकाल का दर्शन करने के लिए, आप काशी विश्वनाथ का दर्शन करने जा रहे हो, आप ओमकारेश्वर का दर्शन करने जा रहे हो, आप मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जा रहे हो, आप श्री सेलम का दर्शन करने जा रहे हो, आप मां नर्मदा का स्नान करने, गंगा का स्नान करने जा रहे हो, आप कुबेरेश्वर धाम में भगवान का दर्शन करने जा रहे हो, तो दिल से कुछ क्या कहकर जा रहे हो? आप भगवान से दिल से कहे क्या हो? आपने दिल से क्या किया? पहले जब तक आपने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी थी तब तक तो आप शंकर जी के मंदिर जाते थे। बोलो जाते थे कि नहीं जाते थे? भगवान की पूजन भी करते थे, पर आपने दिल से क्या करा? शिव मंदिर में जाकर, शंकर जी के मंदिर में जाकर अपने दिल से एक काम करा कि आपने कथा में से सुना था कि मंदिर में सफाई करना है, मंदिर को साफ करना है, क्लीन करना है, मंदिर में झाड़ू लगा देना है, पोछा लगा देना है, और जो निर्माल्य पड़ा हुआ है उसको विसर्जन कर देना है। हमें मंदिर में भगवान का स्नान करा देना है, हमें मंदिर की देख रेख करना है। ये केवल पुजारी नहीं करेगा, केवल पंडित नहीं करेगा, केवल ब्राह्मण नहीं करेगा, हमको भी करना है भगवान शंकर की। अब आपने यह जब दिल से करा, अब दिल से करना बहुत बहुत ध्यान देना महाराज। व्यक्ति जब पाठ करने बैठता है ना तो वो बैठता जरूर है, जय हनुमान ज्ञान। अब उसने बीड़ा उठाया, क्या बीड़ा उठाया कि मैं 51 पाठ करूंगा
और आप सब जितने लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, जितने कथा सुन रहे हो मोबाइल पर, आप भी एक बार बीड़ा उठा कर देखना। और आप में से कई लोग होंगे जिन्होंने ऐसा बीड़ा उठाया होगा, मैं 21 पाठ करूंगा, मैं 11 पाठ करूंगा, मैं 51 पाठ करूंगा, मैं 15 पाठ करूंगा, मैं 7 पाठ करूंगा, मैं 5 पाठ करूंगा। और जिसने बीड़ा उठाया पाठ करने का कि मैं इतने करूंगा, 1 पाठ तक तो उसका मन भगवान में लगा, 2 पाठ तक भी मन भगवान में लगा, 3रा पाठ तक भी मन भगवान में लगा, और 4थे 5वें पाठ से फिर मन अब ये सोच रहा है कि जल्दी से हो जाए, अभी तक 3 ही हुए, अभी तक 4 ही हुए, 21 करना है, ये करना है। अब मन विचलित हो रहा है। विचलित। आज एक आसन से बैठूंगा, कम से कम 51 माला करके उठूंगा। अब वो 1-2 माला तक तो मन लगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम में 1-2 माला तक तो मन टिका, पर वो 2, 3, 4 माला जैसी जैसी बढ़ती चली गई। अब कहीं पांव बदले, कहीं हाथ बदले, कहीं चाय पीता वाला का देखे, कहीं भोजन करता वाला के देखे, अब वो माला चित्त नहीं धर। हृदय कितनी देर दिया आपने भगवान को, मन कितनी देर दिया आपने भगवान को, दिल। यहां शिव पुराण की कथा करे, ये पाठ करो मना नहीं है, आप जो पढ़ना है पढ़ो मना नहीं है, पर कुछ एक स्तुति तो अपने जीवन में ऐसी बनाओ कि तुम भगवान को अपने दिल से कहकर जाओ, दिल से कहकर जाइए, ऐसी कोई स्तुति तो बने। महाराज एक भक्त शंकर जी के मंदिर में पहुंचा, और जो भगवान के मंदिर में पहुंचा तो वहां पर पंडित जी स्तुति कर रहे थे। इसने दर्शन करा, पट खुला, और पंडित जी स्तुति कर रहे थे, शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। आप भी बोल लो जरा एक बार, शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। अब जो सामने खड़ा था दर्शन कर रहा था, उसके मन में आया कितनी जोरदार स्तुति है, कितना बढ़िया बोला है, अब ये स्तुति मैं अपने गांव के शंकर जी के मंदिर में करूंगा। और उसने याद कर ली, बस में बैठ गया, बस में बैठकर याद करता करता जा रहा, शिव जी के चरण कमल में नयन मेरे अटके। मंदिर गया गांव के, पंडित जी आज मैं बहुत जोरदार स्तुति सीख के आया हूं, शहर में गया था, वो शहर का जो मंदिर है ना शंकर जी का, वहां पे सुन के आया हूं, इतना जोरदार बोला है। पंडित जी ने कहा कहां की स्तुति है? अभी हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, तुम भी सुना सीख लेना कि शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। अब बोलना था कि चरण कमल में नयन अटके, और अब बोल रहा है कि नयन कमल में चरण अटके। पंडित जी सीख लो। अब पंडित जी भी लग गए हाथ जोड़ करो, ये भी लग गया, शिव जी के नयन कमल में चरण मेरे अटके। इतनी देर में ये बार बार बोले तो शंकर भगवान इसके सामने आके खड़े हो गए, तेरे हाथ जोड़ू, सही कर ले, सही कर। उसने कहा प्रभु क्या हो क्या गया ये तो बताओ, क्या गड़बड़ी क्या हो गई है, हुआ क्या है ऐसा, क्या गड़बड़ हो गया? भगवान शंकर बोले स्तुति थी कि चरण कमल में नयन अटके, और तू बोल रहा है नयन कमल में चरण अटके। शंकर भगवान बोले मेरे छोटे नयन तेरे मोटे चरण अटकेंगे नहीं तो क्या होगा, तेरा स्तुति सही कर। तब उसने स्तुति सही करी। भगवान ने कहा मांग तुझे क्या चाहिए, तेरी स्तुति के बल पर मैं प्रकट हुआ।
मैं तेरी स्तुति के बल पर प्रकट हूं। अगर निर्मल मन है, चित्त वृत्ति हृदय आपका एकदम निर्मल है, तो आपके अगर कुछ भावों से गलत निकल भी गया है तो भगवान गलत नहीं करता है। अगर मन भक्ति निर्मल है फिर भगवान गलत नहीं करेगा। अब भगवान कहते हैं मांग तुझे क्या चाहिए। भगवान कह रहे हैं तुझे क्या चाहिए मांग ले, क्या दूं मैं तुझको बोल। भक्त हाथ जोड़कर भगवान से कहता है बस इतना वर दे दीजिए, जैसे मैंने आड़े टेढ़ी गाई और आपने दर्शन दे दिया। संसार का लोग अगर आपकी आड़ी टेढ़ी भी स्तुति करे तो आप दर्शन जरूर दे देना, बस इतनी कृपा कर दीजिए, बहुत है उतना। भगवान कभी नहीं देखता कि आपने क्या बोला, भगवान तो ये देखता है कि तेरा दिल कितना क्लीन है, हृदय कितना साफ है। कितना साफ है तेरा मन। और अगर मन साफ नहीं तो फिर किस मतलब का भजन। अरे कैसे आएंगे प्रभु, कैसे आएंगे प्रभु, हमने आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे प्रभु, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे प्रभु। और ये कोई बाहर के आंगन की बात नहीं चल रही है, ये कोई बाहर का आंगन नहीं है। आंगन है हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति। अगर मन साफ है तो परमात्मा मिलने में देरी नहीं, मिल जाता। वैसे तो कुबेरेश्वर धाम में कथा सुनने आने की अभी परमिशन नहीं है, फिर भी एक बालक ग्वालियर से आया हुआ और उसने अपनी बात कही, उसने पत्र भी दिया था, पत्र कब कक्ष में रह गया। उसने कहा गुरुजी हम 3 महीने पहले, शायद नवंबर या अक्टूबर ऐसा कुछ आया होगा, वो मैं तो बीच बीच में कहूँगा टीवी चैनल वालों को भी कि ये हॉल भी दिखा दिया करो लोगों को कि खाली पड़ा है, नहीं तो लोग समझेंगे कि गुरुजी बोलते हैं पर हो सकता है कि कोई हो हॉल के अंदर कथा सुनने वाले। तो एक बालक ग्वालियर से, मैं कहूंगा वो बालक यहां पर है, बेटा खड़े हो ना जरा, उसको माइक देना जरा। ये बालक वहीं वहीं खड़े रहो पीछे। हाँ, तो ये बालक कह रहा था गुरुजी मुझे अपने हृदय की बात कहना है इस कुबेरेश्वर धाम के लिए। हमने कहा क्या बात है बेटा, तो कहे गुरुजी मैं आया था, मेरी कोरोना महामारी में नौकरी सर्विस। कहाँ से आए बाबू? ग्वालियर से आया हूँ मैं। क्या नाम है आपका? अनुभव अवस्थी। अनुभव जी अवस्थी, पहले आए हुए हैं यहाँ पर कुबेरेश्वर धाम? पहले मैं आया था, नवंबर में आया था, दिवाली से पहले। दिवाली के पहले आए थे जी। कैसे आना हुआ था? वो मम्मी ने बोला था कि जाओ घुमाओ,
तो नानी भी जा रही थी तो उनके साथ में मैं आ गया। एंड कथा भी सुनता हूँ मैं आपकी कभी कभी, मम्मी तो रेगुलर सुनती हैं। एंड कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, सीखने लायक, और वही थोड़ा सा जीवन में भी उतारने की कोशिश कर रहा हूँ जी। तो नवंबर में हुआ ये था कि एक्चुअली मेरी जॉब छूटी थी जी। मैं स्कूल में जॉब करता था। एंड उसके बाद थोड़ा सा फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन बन गई थी घर पे, क्योंकि ऑलरेडी बनी रहती है, जो कि मिडिल क्लास लोगों के साथ होता ही है ऐसा। और फिर ज़्यादा टिपिकल हो गई सिचुएशन। तो कुबेरेश्वर धाम में जब मैं आया, और मैंने ऐसा कुछ मांगा नहीं भगवान से, मैंने बस बोला कि मैं आपके हवाले हूँ, अब आप देख लो जो करना है करो, बस यही दिल अच्छा की करना है तो प्रार्थना। अच्छा, बुरा करना है तो बुरा, जो मैं डिजर्व करता हूँ वो करो जी। उसके बाद फिर मैं जब ग्वालियर पहुंचा तो 1 महीने थोड़ा सा सफ़र करना पड़ा। उसके बाद मैंने खुद का अपना रेस्टोरेंट खोला, एंड इसमें पूरा सपोर्ट मम्मी का, भोले बाबा का और आपका भी है। बाबा की कृपा है। बैठिए बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको। अब अच्छा चल रहा है वो, ठीक है, बस बिराज, यही शिव कृपा है। अब नवंबर से हिसाब लगा लो, 3 महीने बाबा की कथा के रहते हैं। शिव महापुराण की कथा में बार बार कहा है, भले टीवी पर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे जहां बैठकर सुन रहे हो, पर नवंबर, दिसंबर ये बाबा कर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बस उससे प्रार्थना यही है, मेरी शिव से विनती यही है। आप दिल से उससे कहो तो उससे एक बात जरूर कहना कि मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ाना मोड़ी, मेरी लगी परी तीनों, बाबा तू वे ना तोड़ी। आपका चित्त, आपकी वृत्ति, आप दिल से तो भगवान से कहो। वही बात आ गई, स्तुति करना है तो दिल से करो। जैसे उस बालक ने कहा कि मैं बाबा से बोल कर गया था कि जो आपको अच्छा लगे, मेरे लिए जो ठीक हो वो आप करना। और हमारी आदत क्या होती है, एक लड़का देख कर आए लड़की के लिए, शादी के लिए, और हमने भगवान से क्या कहा, बस वो लड़का पसंद आ रहा, कुछ भी हो जाए प्रभु, पर उसी के साथ शादी होना चाहिए। अब भगवान शंकर कह रहे हैं कि तेरे भाग्य में वहां मत ले, वहां शादी होगी तो दुखी रही। पर तेरे को मालूम ही नहीं ना, तू तो कर रही है कि मैं अपनी लड़की के लिए लड़का देख कर आई हूं, मैं वहां पर देख कर आई हूं। भगवान से प्रार्थना कर दी कि भगवान बस उसी के साथ में ब्याह होना चाहिए, उसी के साथ शादी होना चाहिए। भगवान पर प्रेशर पे प्रेशर, कहीं मालूम पड़े किसी से कह दिया कि तुम ऐसा करो कि उनसे शादी हो जाए, फिर किसी से कहा ऐसा कर दो कि उससे शादी हो जाए। मतलब तुम भगवान पर प्रेशर दे रहे हो। अब बार बार अगर ऊपर से प्रेशर आएगा तो भगवान शादी तो कर देगा, फिर भोग। भगवान ने कहा तेरे लिए वो संबंध ठीक नहीं है, पर तू जान करके करे तो बात दूसरी। हमें जैसे बालक ने कहा कि भगवान से कह दिया कि भगवान तेरे भरोसे पर छोड़ के जा रहा हूं, जो मेरे लिए अच्छा हो वो करना। अगर चाहता तो वो कह सकता कि मुझे वापस नौकरी में लगा दो, मुझे वापस सर्विस में लगा दो, पर भगवान ने कहा कहाँ सर्विस, फिर बीच में कोरोना आ जाएगा, फिर भाग जाएगा, फिर आ जाएगा कुबेरेश्वर धाम। तो भगवान ने कहा एक काम ऐसा लगा दूं तेरे को कि तू बस ये दिल से, हमने भगवान को अगर कुछ कहा है, केवल पढ़ा पढ़ाया नहीं, अब तुम भगवान के मंदिर में जाओ, दिल से जाओ, दिल से। और फिर निवेदन करूंगा, आपका मन करे कथा में सुनने के बाद आपका मन करे कि मंदिर जाना चाहिए तो जाओ। सियोर वाले महाराज का प्रेशर नहीं है कि तुम जबरदस्ती जाओ, और नहीं तो मालूम पड़े घर के लोग तुम्हें मार ठोक के मंदिर छोड़ जाए। जैसे एक व्यक्ति से पूछा क्यों भाई कौन सी क्लास तक पढ़े हो, कि 5वीं में 5 साल फेल। तो तुम पढ़ाई करने नहीं जाते थे स्कूल?
जाते थे। तो फिर कैसे फेल हो गए? मम्मी पापा स्कूल छोड़ने जाते थे, 15 मिनट बाद टीचर घर छोड़ने आ जाते थे। मतलब एक काम ही ऐसा करता था कि इसको वापस घर छोड़ना पड़ता था। प्रेशर देकर किसी से पूजन नहीं करवाना। प्रेशर देकर कभी भगवान पर एक लोटा भी हमें पानी का नहीं चढ़वाना है। हमें तो केवल इतना सा कहना है कि तुम्हारे दिल अगर राजी करे, तुम्हारा मन अगर हो जाए तो तुम पशुपति व्रत करो, तुम्हारा मन हो जाए तो तुम शंकर जी पे एक लोटा पानी चढ़ाओ, तुम्हारा मन कर जाए तो तुम शंकर जी के मंदिर में दिया लगाओ, मन करे तो तुम भगवान की भक्ति करो। मेरा मालिक, मेरा शिव, मेरा शंभू, मेरा राम, मेरा कृष्ण, मेरा ठाकुर, मेरा द्वारका का नाथ, मेरा जगन्नाथ, अगर आप उसके उपासक हो तो आप खींचता। कल की कथा में कहा था कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप तो भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, तीर्थ खुद तुमको खींचेंगे। तीर्थ खुद तुमको खींचेंगे। जब व्यक्ति के पास में पैसा नहीं रहता तो कोई उसके पास आता है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं आता ना। जितने आस्था पर सुन रहा है, पैसा नहीं होगा कोई नहीं आएगा। और जैसे ही तुम्हारे पास में धन बढ़ता चले जाएगा, पैसा बढ़ते चले जाएगा, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद बढ़ते चले गए, शान सत्ता तुम्हारी बढ़ती चली गई, तो बढ़ती चली गई तब मालूम पड़े कि जो पैसे वाले लोग थे ना वो आपको अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, सम्मान देने का प्रयास करेंगे कि हाँ अब ये सम्मान के लायक हो गया। उसी तरह जब तुम्हारे भजन का बल बढ़ जाता है, सत्संग का बल बढ़ जाता है, तुम भगवान के मंदिर जाना चालू कर देते हो, तुम भगवान का भजन करना चालू कर देते हो, तो जब तुम्हारे भजन का बल बढ़ जाता है तब तीर्थ, कुंड, सरोवर, नदी, तालाब, ये सब भगवान के स्थान आपको अपनी ओर खींचना चालू कर देते हैं कि तुम मेरी ओर आ। आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद खींचते। भजन कीमत बढ़ाता है। किसकी? मनुष्य की कीमत बढ़ाता है। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी लोहा लंगड़ का काम करते थे, तो पिताजी से पूछ लिया, पिताजी बोले क्या है? मनुष्य की कीमत क्या है? बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा, मनुष्य की कीमत क्या है? आपसे भी आपके बच्चे पूछ सकते हैं कि आपकी कीमत क्या है। एक बच्चे ने अपने पिताजी से पूछा कि मनुष्य की कीमत क्या है। पिताजी ने पूछा क्या कहना चाहता है? बच्चा कहता, पिताजी आज के जमाने में मनुष्य की पोजीशन देखकर उसकी कीमत होती है, उसको आंका जाता है। मनुष्य की कीमत क्या है आप बताइए। पिताजी ने कहा, इतनी सी बात पूछ रहा है, अंदर से जा, एक लोहे की राड पड़ी हुई है, एक लोहे का सरिया पड़ा हुआ है, उठाकर लेकर आ। और पिताजी ने बेटे से एक लोहे का सरिया बुलवाया, एक राड बुलवाई, और लोहे के वो खंबे को पिताजी ने पूछा ये कितने का है, बता बाजार में कितने का बिकेगा? कि 100 रुपए का। ये लोहे का खंबा 100 रुपए का बिकेगा पिताजी ने कहा, अगर मान लो इसको मैं काट कर कील बना दूं तो, छोटी छोटी कील बना दूं, फिर कितने की बिकेगी? अरे पिताजी वो तो 1000 रुपए की बिक जाएगी। पिताजी ने कहा, मान लो इसी लोहे की मैं घड़ी में लगने वाला स्प्रिंग बना दूं तो, अरे पिताजी फिर तो वो और पैसे का बिकेगा। बस पिताजी ने कहा, लोहे की राड वही की वही है, लोहे का सरिया वही की वही है, बस कील बन गई कीमत बढ़ गई, स्प्रिंग बन गया कीमत बढ़ गई। उसी तरह मनुष्य वही की वही है। भगवान संसार में जिसको पैदा करता है, एक बाप अपने बेटे से कहता है, परमात्मा जिसको पैदा करता है, भगवान उसको पैदा करता है तो कुछ कीमतवान बनाकर पैदा करता है। पहले तो ये विचार करो कि भगवान ने तुम्हें पैदा करा तो क्यों करा, मतलब कुछ तो तुम में होगा इसलिए तुम्हें पैदा करा। भगवान ने तुमको पैदा करा तो किस लिए करा? एक चोर, कई लोग कहते हैं मैं भगवान ने इस चोटे को क्यों पैदा कर दिया, इस चोर को क्यों पैदा कर दिया। अरे भगवान से तो पूछो कि चोर को क्यों पैदा करा। भगवान बोले अगर चोरी नहीं करता तो तेरा दिल नहीं दुखता, अगर तेरा दिल नहीं दुखता तो तू मेरे मंदिर में आके कहती नहीं, इसलिए वो सब कुछ कर रहा है।
भगवान से पूछो कि उसने तुम्हें पैदा क्यों करा। मनुष्य की कीमत मनुष्य बढ़ा सकता है, भगवान ने ऐसा संसार में किसी को पैदा नहीं करा जो कीमतवान नहीं है। बस अपनी कीमत को पहचानो। एक लोहे की राड की कीमत तब बढ़ती है जब वो कील बन गई, जब वो स्प्रिंग बन गया, जब वो कोई ताला बन गया, जब वो कोई चाबी बन गई, कीमत बढ़ती चली गई। उस कीमत को आंकने का प्रयास करो। भगवान संसार में हर व्यक्ति को पैदा करता है, मनुष्य को पैदा करता है, मानव देह देता है, मनुष्य का शरीर देता है। ऐसा संसार में कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ जिसको भगवान ने कीमत वाला नहीं बनाया। सबको कीमत वाला बनाया है, पर अपनी कीमत हमें खुद आंकना पड़ेगी। हमारी कीमत हमें स्वयं बनाना पड़ेगी। आप कुछ अच्छा करने का प्रयास करिए, आपकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। आप लोहे की राट रह गए, सरिया की सरिया रह गए। संसार में कई लोग ऐसे होते हैं जो केवल लोहे की राट की तरह रहते हैं, सरिये की तरह रहते हैं। वो कुछ बनना ही नहीं चाहते। वो तो कहते भगवान करेगा, भगवान करेगा। भगवान के हिल तो करने को तो मैं तैयार बैठा हूं। भगवान गीता में भी तो कर रहे हैं कि तू कर्म तो कर। विद्या अध्ययन करो, पढ़ाई दिल से करो, खूब पढ़ो। और पढ़ाई करने के बाद जब तुम्हारा मन विद्या अध्ययन पूर्ण कर ले और एग्जाम देने जा रहे हो, तब एक बेलपत्र उठाकर उस बेलपत्र पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर फिर जाओ। अब उसके भरोसे पर, जैसे उस बेटे ने कहा कि अब उसके भरोसे पर तो उसके भरोसे छोड़ो तो फिर खूब पढ़ाई करो, दिल से करो, अच्छे से करो। और दिल से पढ़ाई करने के बाद में शंकर के मंदिर, मम्मी कहे कि जा बेटा शिव के मंदिर जा। मैंने सुना है सियोर वाले महाराज के मुख से कि एक बेलपत्री के बीज वाले पत्ते पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर जा। अब पढ़ लिया ना, अब उसके ऊपर छोड़ दे। अब हमें भरमाना नहीं, अब हमें भटकना नहीं है। एक किसी ने पत्र लिखा है बड़ा सुंदर भाव, उसमें भी बड़ा सुंदर चीज लिखी। रतलाम मध्य प्रदेश से हूं गुरुजी। मैं रजनी तिवारी, रतलाम मध्य प्रदेश से। बहुत सालों से सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी गुरुजी, पर नौकरी नहीं लगी। बहुत प्रयास किया, संयोगवश आपकी शिव महापुराण की कथा टीवी पर श्रवण कर रही। उसमें आपने पशुपति व्रत का वर्णन किया और पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। यह पत्र में उस बेटी ने लिखा है। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा और पशुपति व्रत जैसी करना प्रारंभ करा, मात्र दूसरा ही सोमवार हुआ था और जहां पर मैंने इंटरव्यू दिया था वहीं से ज्वाइनिंग लेटर आ गया और मेरी सरकारी नौकरी लग गई। ये बेटी ने लिखा इस पत्र में, ये बेटी ने लिखा। आप पढ़ाई करो, अध्ययन करो, विद्याध्ययन करो, जितना बन सकता है उतना करो, पर कर्म करते करते उस कर्म का फल परमात्मा पर छोड़ दीजिए कि अब हमने उस पर छोड़ दिया, हमने करा जितना। एक पत्थर, एक ईंट, एक कंकर रोड पर भी पड़ा होता है और एक पत्थर, एक कंकर, एक ईंट मंदिर में भी पड़ी होती है। दोनों पत्थर को उठाओ और दोनों से पूछो एक बार, क्यों रे तू चौराहे पे पड़ा है और लोग पान खा के तुझ पे थूक रहे हैं, और तेरा ही भाई मंदिर में पड़ा है और लोग उसको नमन कर रहे हैं। पत्थर से पूछे कोई? पत्थर वो भी है जो चौराहे पर पड़ा हुआ है, पत्थर वो भी है जो रोड पर पड़ा हुआ है, पत्थर वो भी है जो मार्ग में पड़ा हुआ है।
और एक पत्थर महाकाल की भूमि का, एक पत्थर काशी विश्वनाथ की भूमि का, एक पत्थर गंगा के घाट का, एक पत्थर नर्मदा जी के तट का, एक पत्थर कहीं कुबेरेश्वर भंडारी का पत्थर वो भी है, पत्थर वो भी है, पत्थर ये भी है। दोनों पत्थर को उठाकर कोई पूछे इन पत्थरों से कि क्यों रे, एक तो तेरे पर लोग लात रख रहे हैं, थूक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, और एक पत्थर पुजारा, कारण क्या है? मंदिर में भी पत्थर लग रहा है और उसी पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर रखा कर पूजा भी रही है। पत्थर वही है, एक ही कंपनी का है, एक ही फैक्ट्री का है, एक ही खदान का है, पर एक की मूर्ति बन गई और एक जमीन पर लग गया। कारण क्या था? तो पत्थर ने पत्थर से पूछा, भाई ये तो बता कि मैं भी एक ही खदान का, तू भी एक ही खदान का, एक ही जगह से निकले, पर तुझे लोग अगरबत्ती से घुमा रहे हैं, दिया लगा रहे हैं, लड्डू का भोग लगा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे, माला चढ़ा रहे, तेरे को अच्छे अच्छे कपड़े पहना रहे, और मैं पाँव में रखाया, लोग मेरे पर चल के जा रहे, जूता छोड़ रहे, चप्पल छोड़ रहे, थूक रहे, आखिर मैंने क्या करा? तो मंदिर की मूर्ति का पत्थर जमीन पे लगे हुए पत्थर से कहता है, तुझ में और मुझ में बस एक ही अंतर है कि तुझे भी तराशा जा रहा था और मुझे भी तराशा जा रहा था, तुझे भी कूटा जा रहा था, मुझे भी कूटा जा रहा था, तुझे भी छेनी और हथौड़ी से मार मार कर तराशा जा रहा था, पर तू चोट सहन नहीं कर पाया, टूट गया, इसलिए जमीन पर लग गया, और मैंने चोट सहन कर ली, इसलिए तराश कर मंदिर में पूजा गया। बस मैंने चोट को सहन करा। मैंने लोगों की गालियों को सहन करा, मैंने लोगों के अपशब्दों को सहन करा, मैंने लोगों के तानों को सहन करा। अरे भाई, लोहे की राड है, लोहे का खंबा है, लोहे का सरिया है, पर वो सरिये की कीमत मात्र 100 रुपया है, पर उस सरिये को जब काटा गया, काटने के बाद जब छीला गया और उसको तपा तपा कर जब कीला तैयार करा गया, तब कीमत बढ़ी है। कोई ऐसी कीमत बढ़ गई? जो ऊंचे ऊंचे पद पर पहुंचे हैं, जो ऊंचे ऊंचे पद की ओर बढ़े हैं, कम से कम उनके पीछे का समय तो पूछो कि उन्होंने कितनी चोट को सहन करा होगा, कितने शब्दों को सुना होगा, कितनी गालियां सुनी होगी, कितने ताने सुने होंगे। तब जाकर कोई ऊंचे पद औहदे पर पहुंचता है, तब जाकर कोई ऊंचे पद पर पहुंचता है।